नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं यहाँ पर बीए 4 सेमेस्टर का जियोग्राफी मतलब भूगोल का यहाँ पर चल रहा है। और हमने फर्स्ट यूनिट का हमने एमसीक्यू देख लिया, थ्योरिकल देख लिया, और हम देख रहे हैं सेकंड यूनिट के थ्योरिकल। क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरिकल पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम एमसीक्यू पढ़ते हैं जो कि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पढ़ना सीखोगे तो आप बेहतर पढ़ सकोगे, और बेहतर पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम में अगर बैठोगे, कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, यहाँ तो झंडा गाड़ोगे, साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर अभी से आप अच्छा पढ़ोगे तब। ठीक है, तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ते रहना है, सुनते रहना है धैर्य से कि कहाँ कहाँ क्या बात कही जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बात करेंगे चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए प्रमुख उत्पाद देशों का वर्णन कीजिएगा। तो चाय के बारे में आपको भौगोलिक स्थिति बताना है, इसके उत्पाद, कौन कौन सा देश कौन सा नंबर पे है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और बात करते हैं, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए। पीडीएफ क्योंकि मैंने आपको देखो हिस्ट्री करा दी, हिंदी दोनों पेपर करा दिए, हिस्ट्री दोनों पेपर करा दिए, थ्योरिकल एमसीक्यू सब कुछ करा रखा है। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, तो साइट पर चले जाओ paperhacker.in पर, वहां पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध है, ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स उपलब्ध है आपके लिए। बात करेंगे प्लेलिस्ट आपको वहीं मिल जाएगी, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल है आपके 4 सेमेस्टर के बटन के अंदर। ठीक है, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाओं के बारे में वर्णन करना है, और इसके उत्पादक देश जो हैं उनके बारे में आपको समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर की ओर। तो चाय, कहवा, कोको आदि पेय फसलें हमें देखने को मिल जाती हैं, सीधी बात है। चाय है, कहवा है, कोको है, आदि जो है फसलें हमें पेय पदार्थ जो हैं, पेय फसलें हैं ये। ठीक है, इनको पीने के योग्य हैं। तो बात करते हैं, पेय फसलें हैं। चाय एक साधारण स्फूर्ति देने वाली पेय है। इसमें थीम नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा? थीन नामक तत्व पाया जाता है जो स्फूर्ति देता है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, थीन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, चाय का पौधा द साइंसिस नामक पौधा का वंशज है। अब ध्यान रखना, द साइंसिस जो पौधा है उसका वंशज कौन है? चाय नाम का पौधा। ठीक है, तो बात करेंगे, यह पौधा सदाबहार होता है। चाय दक्षिणी पूर्वी एशिया का आदि पौधा है। कैसा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये आदि पौधा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह पौधा चीन के उच्च भूमि, हिंद, चीन अथवा भारत के वनों में पैदा होता था। प्राचीन काल में चीन के इस औषधि के रूप में पेय बनाकर पीते थे। म्यांमार, बर्मा के पठारी शान प्रदेश में इसका उपयोग आज भी औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगले बात करेंगे, यूरोप में तो मध्य युग तक इसका मूल्य अधिक होने से इसे विलास की वस्तु समझा जाता था, क्योंकि इसका व्यापार बहुत अधिक नहीं था। भारतीय किस्म की चाय असम के वनों में उगती थी। कुछ भारतीय जो किस्म की चाय है वो असम के वनों में, क्योंकि असम क्या है, हमारे भारत का टॉप नंबर का है चाय उत्पादन में। तो बात करते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार यह उष्णकटिबंधीय का पौधा है, परंतु जलवायु की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि यह निम्न अक्ष वाले पौधों का ही उपज है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर असम जो है चाय उत्पादन में वर्तमान में क्या है, टॉप पर है। और चाय उसका उत्पादन ही भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ है? असम से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे भौगोलिक आवश्यकताओं के बारे में। तो बात करेंगे, चाय उष्णकटिबंधीय का उत्पादन है। अब ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाय कैसा उत्पादन का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय, इसके लिए तापमान चाहिए, एक प्रकार से जो इसका स्थिति चाहिए वो उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे, अतः इसके लिए ऊंचे तापमान अथवा पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो चाय विशिष्ट रूप से एक मानसूनी पौधा है। इसके लिए साधारणतः उच्च तापमान 23 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम अथवा औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे, तो चाय के पौधों की वृद्धि में रुकावट आ जाती है। अगर 23 से लेकर 30 तक है तो टेम्परेचर अच्छा है चाय के उत्पादन के लिए। अगर 18 से नीचे गिरेगा तो चाय के उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट आती है। ठीक है, तो बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं वर्षा के बाद। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 23 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करेंगे, चाय का पौधा जल का बहुत प्रेमी है, अतः
हम बात करते हैं 250 से लेकर 500, क्योंकि ढलानों पर इसकी उत्पादन होता है। तो बात करेंगे चाय का पौधा जल का बहुत प्रेमी है। इसे 250 से लेकर 500 सेंटीमीटर की वर्षा क्षेत्र की इसकी उपज बहुत अच्छी होती है। इसके लिए शुष्क मौसम बहुत घातक होता है, अतः इसकी कृषि के लिए अच्छी वर्षा का समान वितरण श्रेयस्कर है, क्योंकि नियमित आर्द्रता से ही पंक्तियां प्रचुर मात्रा में निकलती हैं। वर्षा के अभाव में सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा का पानी इसके पौधे की जड़ों के लिए हानिकारक होता है, अतः ढालू भूमि होना आवश्यक हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धरातल की। तो चाय की कृषि के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। दार्जिलिंग जिले के इस सर्वेक्षण द्वारा यह रोचक तथ्य सामने आया कि यह सापेक्षिक ऊंचाई 75 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर है, अतः 50% ज़्यादा चाय का उत्पादन है। किसमें? इसी में 75 से लेकर 500 मीटर तक की ऊंचाई में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, तथा 75 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले केवल 26% चाय के उत्पादन पाए जाते हैं। परंतु असम के सबसे उत्तम चाय के उद्यान 23 से 125 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो असम में उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जहां का उत्पादन की ऊंचाई की बात करेंगे, उद्यान की बात करेंगे, तो 35 मीटर से लेकर 125 मीटर तक असम में हमें चाय के उत्पादन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिट्टी कैसी चाहिए। तो चाय के लिए ऐसी हल्की तथा गहरी बलुई मिट्टी सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलती है। तो बलुई मिट्टी हमें चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, क्योंकि जो ढलान है उन पे कहाँ से मिट्टी आई है? बलुई मिट्टी तो आई है बहकर। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, जिसमें पोटास होगा, मोटास नहीं होगा। पोटास, लोहा, जीवांश की उचित मात्रा हो। वन प्रदेश की मिट्टियां अपनी उपज शक्ति के कारण इसकी कृषि के बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चाय के लिए अमोनियम सल्फेट, हड्डी की खाद तथा हरी खाद का प्रयोग श्रेष्ठ देखने को मिलता है। तो चाय के उत्पादन के लिए किसकी बात करेंगे? अमोनियम सल्फेट, और जो हड्डी वगैरह होती हैं जानवर की हड्डी की खाद जो होती है वो चाय के जो बागान होते हैं उनमें डाली जाती है। ठीक है, और पोटी वगैरह होती है ये भी डाली जाती है। ठीक है, और बात करते हैं हरी खाद का प्रयोग भी वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो चाय का पौधे के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति चाहिए, तो इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बात करेंगे श्रम के बारे में। ठीक है, श्रम, पैसा कितना लगाता है? तो चाय की खेती संबंधित अनेक कार्यों के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब इसकी खेती बड़े बड़े फार्मों में मशीनों द्वारा भारत में की जाने लगी है। बात करेंगे चाय के लिए पत्तियां चुनने, गर्म करने, सुखाने और पैकिंग कर भोजन के लिए सस्ते और निपुण श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बात करेंगे इसके कारण चाय की कृषि सफलतापूर्वक वहीं की जाती है जहां श्रमिक सस्ते और पर्याप्त संख्या में मिल सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे चाय के प्रकारों के बारे में। तो वाणिज्यिक दृष्टि से चाय की 3 किस्में हैं। पहली किस्म की बात करेंगे तो भारतीय चाय, फिर बात करेंगे चीनी चाय, और बात करेंगे दोनों किस्म की मिश्रित संकर चाय। तो 3 प्रकार की किस्में देखने को मिली, एक भारतीय चाय देखने को मिली, एक चीनी चाय देखने को मिली, और एक दोनों किस्म की मिश्रित चाय हमें देखने को मिल जाती हैं। कुछ विद्वान चाय कोई 2 किस्मों का ही उल्लेख करते हैं, एक काली चाय और एक हरी चाय, किंतु इन किस्मों के केवल पत्ती तैयार करने की विधि में ही अंतर होता है। काली चाय उन पत्तियों से तैयार होती है जिन्हें तोड़कर निश्चित समय तक कुम्हलाने और खमीर उठाने के लिए सूर्य की धूप में छोड़ दिया जाता है। फिर इन पर पानी छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, पानी छोड़ दिया जाता है। पुनः 1 घंटे तक इन पे धूप में पड़ा रहने दिया जाता है। इससे इसमें खमीर उठाने के लिए सूर्य की धूप में छोड़ दिया जाता है। फिर इन पर पानी के छींटे दिए जाते हैं तथा पुनः 1 घंटे तक इन्हें धूप में छोड़ा रहने दिया जाता है, जिससे उसमें खमीर उड़ जाता है, इसकी पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसके पश्चात उन्हें भट्टियां पर
फैलाकर सुखाया जाता है और उन पर बेलन घुमाया जाता है। पत्तियों के पूरी तरह शुष्क हो जाने पर इनकी छलनियों से छानकर छोटी छोटी पत्तियों के रूप में पृथक पृथक कर दिया जाता है और डिब्बों में भरकर बाजार में भेज दिया जाता है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के केवल काली चाय ही तैयार की जाती है। भारत की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे, यहाँ पर काली चाय ही देखने को मिलती है। तो बात करेंगे भारत में पूर्णतया हरी चाय तैयार की जाती, सॉरी जापान की बात कर रहे हैं। जापान में पूर्णतया हरी चाय तैयार की जाती है। अब ध्यान रखना, हरी चाय कहाँ तैयार होती है? पूर्णतया जापान में तैयार होती है। तो जापान में पूर्णतया हरी चाय तैयार की जाती है। जापान में काली और हरी दोनों प्रकार की चाय बनाई जाती हैं। हरी चाय बनाने के लिए पत्तियों को तोड़कर तत्क्षण मतलब बहुत जल्दी कड़ी गर्मी के कुछ देर के लिए रखा जाता है, जिससे उसमें खमीर ना उठ सके। पत्तियों के सूख जाने पर उन्हें चलनियों द्वारा भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाता है। इस विधि से पत्ती का मौलिक रंग जो होता है वो स्वाद यथावत बना रहता है। ठीक है, तो ये जो जापानी का जो हरी चाय है वो जापान में उगाई जाती है। बात करेंगे उत्पादन क्षेत्र के बारे में। यद्यपि जलवायु की दृष्टि से चाय का उत्पादन 40 से 50 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों तक किया जाता है। ठीक है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चाय मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से प्राप्त की जाती है। विश्व में चाय के मुख्य उत्पादन चीन, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान और जापान है। बात करेंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक 20.9 देश है। भारत जो है वो विश्व का बड़ा चाय उत्पादक कितना? 20.9 देश है। पूरा टॉप पर नहीं है, बात करेंगे कि टॉप पर है। ठीक है, बात करें हम टॉप पर, तो टॉप पर नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं चाय के मुख्यतः उत्पादन में 50% असम से प्राप्त होता है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के परांग, शिव सागर एवं खमीरपुर जिले में सूरमा घाटी के कछारी क्षेत्र में चाय के बगीचे हैं। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले, झारखंड में हजारीबाग एवं रांची जिले, उत्तराखंड में गढ़वाल एवं अल्मोड़ा जिले तथा दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सतारा जिले में चाय की कृषि की जाती है। उत्तर भारत में चाय की कृषि 1060 मीटर और दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में 1462 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। बात करेंगे भारतीय चाय का निर्यात कई देशों में होता है। चाय का अधिकांश निर्यात कोलकाता एवं चेन्नई बंदरगाह से होता है। सन 2000 में भारत में 12,25,000 टन चाय उत्पादित की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमने चाय के क्षेत्र वगैरह सबके बारे में देखा। अब हम देखेंगे चाय के चीन के बारे में। किसके? चीन के बारे में। टॉप नंबर पे चीनी है। तो बात करेंगे यह अधिकांश चाय यांगटी सिकांग्या, कौन सी? यांगटी सिकांग की घाटी एवं दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों पर संघाई से हांगकांग के मध्य स्थित क्षेत्र क्यांगसी और फुकेने के उपजाऊ लाल मिट्टी में तथा जैचबान बेसिन की नदियों की घाटियों में पैदा की जाती है। यह चाय हरी चाय के नाम से प्रसिद्ध है। चाय का निर्यात संघाई बंदरगाह से किया जाता है। चाय के घरेलू बाजार की दृष्टि से हांगकांग सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हांगकांग जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र देखने को मिल जाता है। सन 2020 में 2414,000 टन जो चाय है इसकी पैदावार की गई थी। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। हम देख लेते हैं जापान। यहाँ चाय की कृषि करने वाले प्रमुख क्षेत्र द्वीप के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित है। जैसे बात करेंगे शिंजुका हो गया, बात करें कांटी क्षेत्र हो गया, कांटी क्षेत्र, किनकी नहीं होगा, जिनकी होगा। जिनकी क्षेत्र और ऊर्जा सबसे उच्चतम चाय पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। मुख्यतः चाय की खेती प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में ही केंद्रित है। इन क्षेत्रों में गर्मी की पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ की चाय हरी होती है जो याको
हामा पर्वत, कौन सी, याकोहामा पर्वत, याकोहामा पतन से संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात की जाती है। अच्छा, योकोहामा बंदरगाह है, उससे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात की जाती है, ठीक है, जापान से। अगले बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया में भी बहुत अधिक मात्रा में चाय की खेती की जाती है। इसमें बावा और सुमात्रा द्वीप चाय की कृषि करने वाले ही प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से, एक बावा है और एक कौन सा है, सुमात्रा है। ध्यान रखना, ये एमसीक्यू बन सकता है। तो बात करेंगे चाय के अधिकांश उद्यान द्वीप के पश्चिमी ज्वालामुखी उच्च प्रदेशों में ही स्थित हैं, जो समुद्री धरातल में 625 से लेकर 1250 मीटर तक ऊंचे हैं। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सुमात्रा के उत्तर पूर्वी ढाल, जावा के पश्चिमी ढाल और कालीमंटन से दक्षिणी पश्चिमी ढाल है। बात करेंगे यहाँ से चाय का निर्यात हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अरब गणराज्य, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और कनाडा को किया जाता है। श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका की उपजाऊ भूमि तथा ऊंचे तापमान, उत्पादन का लंबा मौसम, प्रचुर मात्रा में संवर्धित वर्षा आदि सुविधाओं के कारण यहाँ चाय की पैदावार अधिक होती है। यहाँ मुख्यतः कंडी और नुएरालिया की मध्यवर्ती उच्च पहाड़ी ढालों पर 100 मीटर ऊंचाई तक चाय की कृषि की जाती है। यहाँ पत्तियों का चुनना वर्ष भर तक चलता रहता है। श्रीलंका की चाय काले रंग की होती है, अतः 2020 में श्रीलंका की चाय काले रंग की होती है, 2020 में। अच्छा, बात करेंगे सन 2022 में श्रीलंका के चाय उद्यानों की बात करेंगे तो 349,000 टन चाय की पैदावार प्राप्त की थी, ठीक है। अगली बात करते हैं केन्या। केन्या देश की बात करें तो केन्या में चाय का उत्पादन उष्ण एवं आर्द्र ऊंचे पठारी भागों में, जैसे बात करें कैरोची हो गया, ल्यूरू, माउंट कीनिया आदि क्षेत्रों में किया जाता है। बंदरगाह में इनका निर्यात किया जाता है। बात करेंगे सन 2020 में केन्या में 473,000 टन चाय का उत्पादन हुआ। कुछ चाय विघटित रूप से काला सागर के तटीय भागों के वॉटम क्षेत्र और ट्रांस काकेसिया के पर्वतीय ढालों पर पैदा की जाती है केन्या के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में चाय का उत्पादन सुरमा नदी की घाटी की सिलहट तथा चटगांव के पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। बात करते हैं खुलना बंदरगाह द्वारा इसका निर्यात ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चाय के बारे में देखा, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट्स और है, इसको और देख लें। तो बात करेंगे सन 2020 में श्रीलंका, केन्या, चीन, भारत विश्व के प्रमुख चाय निर्यातक देश रहे। इन देशों का विश्व में कुल चाय निर्यातक मूल्य में योगदान क्रमशः बात करेंगे तो 20.8, 16.9 ये आपके प्रतिशत देखने को मिले। ब्रिटेन, जर्मनी, इंडोनेशिया, रुवांडा विश्व के अन्य चाय निर्यातक देश में देखने को मिल जाते हैं। सन 2020 में विश्व के चाय के प्रमुख आयातक देशों में रूसी संघ 10.2%, संयुक्त राज्य अमेरिका 9.9% और ब्रिटेन जो है 7.3%, संयुक्त राज्य अमेरिका 6.3%, ईरान जो है 5.7%, पाकिस्तान 42%, जर्मनी 36% सम्मिलित रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। थोड़ा सा हमने एक लिस्ट और देखना है, इस लिस्ट को मैं आपको यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लेते हैं टॉप नंबर पे कौन है। टॉप नंबर पे हमारी चीन। कौन सा, टॉप नंबर पे हमें चीन देखने को मिलता है, जिसका उत्पादन देखने को मिलेगा तो 24.14 बात करते हैं मिलियन टन हम कह सकते हैं, ठीक है, मिलियन टन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये देश का नाम है टॉप नंबर पे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे अपना भारत ही है, और भारत की जो है वो कितना है 1252 मीट्रिक टन है। वही बात करें तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे आपको कीनिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कीनिया। कीनिया की बात करेंगे तो ये 473 मीट्रिक टन पर देखने को मिलेगा। चौथे नंबर की बात करेंगे तो चौथे नंबर पर मिलेगा श्रीलंका। बस आपको इतने ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। श्रीलंका में कितना है 349 की बात करेंगे मीट्रिक टन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से चार देश आपको, टॉप नंबर पे कौन सा है चाइना, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पे कीनिया और चौथे नंबर पर अपना श्रीलंका हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त होता है, चाय से उत्पादन। तो ध्यान रखना, देश की पूछ लेगा तो देश टॉप नंबर पे कौन है तो वो हो जाएगा अपना चीन, भारत हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अगर हम बात करेगा किसमें, राज्यों की बात करेगा तो राज्यों में टॉप नंबर पे कौन सा है चाय उत्पादन में, तो चाय उत्पादन में हमें देखने को मिलेगा असम। कौन सा,
असम टॉप नंबर पे है चाय उत्पादन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन थर्ड समाप्त होता है। इस क्वेश्चन को अभी 2 की स्पीड में एक बार आपको और देखना है, जो कि आपके माइंड में पूरा की पूरा क्वेश्चन फिक्स हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।